अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम हो गया सब ट्रेडर्स का एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। और ये वीडियो भी जो है बिगनर्स के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने खोला हुआ है GBP USD, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने एक अपनी बनाई है। आप भी भाई इसी तरह मतलब एनालाइज करो थोड़ा सा मार्केट को, तो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भाई, 5 मिनट के टाइम लैप पे हूँ मैं, और मार्केट कंटिन्यूसली साइड ट्रेंड में था, ठीक है। साइड वेज ट्रेंड में था, यहाँ से अप ट्रेंड था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो है मार्केट अप ट्रेंड में था, इधर तक मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन आया, वेट अ मिनट। यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट डाउन आया, फिर नीचे और आया, फिर ऊपर गया एकदम, ठीक है। ऊपर गया, फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में मूव करने लग गया, ठीक है। मूव करने लग गया, फिर मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है, साइड ट्रेंड में है। फिर मार्केट एकदम नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी लाइन थी, ठीक है, जिसको ये तोड़ा था। स्पॉट जो है वो यहाँ से ले रहा था, ठीक है। यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ से ये स्पॉट ले रहा था बार बार, ठीक है। यहाँ से जब इसने ब्रेक किया इसको तो मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। मार्केट जब नीचे गिरा तो यहाँ पे एक चीज़ देखना बड़े मज़े की है। मार्केट यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे जो है इसको बाय करूँगा। मैंने रात को प्लानिंग कर ली थी कि भाई मैं बाय करूँगा। तो अब बाय क्यों करूँगा, अब वो देखो। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने कहा मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम लैप पे मार्केट दिखा रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गया यहाँ से 1 डे के ऊपर। जब 1 डे पे गया तो ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, जो 1 डे की जो कैंडल होती है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये 1 डे की है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे है, तो मतलब मार्केट के चांसेस है वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो वीक में आया, वीक में देखा इधर भी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ऐसा ऐसा भी बढ़ेगा, बड़ा नहीं है, कम है, ठीक है। तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। 5 मिनट के हम टाइम लैप पे दोबारा वापस आए, तो अब उसको देख के मुझे यकीन, हाँ, ये इतना तो पता लग गया कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या मैं यहाँ पे ऊपर की ट्रेड लगा दूँ? नहीं, मैं ना अभी ना इसका इंतज़ार करूँगा इस जगह पे पहुँचने का। ये अगर आप देखो, इस जगह पे जब मार्केट पहुँचेगी, ठीक है, तो अगर मार्केट यूँ आती है नीचे, ठीक है, इधर आके टकरा के इसको वापस आती है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इस एरिया में ऑफ साइड का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन आती है, मार्केट टकराए बगैर नीचे निकल जाती है, तो फिर यहाँ पे जो है हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बेशक मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे भी इसने एक स्पॉट बनाया हुआ है, तो यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जा सकती है। तो अभी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया है, सॉरी, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ से लिया, और एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। और यहाँ पे देखो तो ये भी 2 कैंडल्स एक जैसी बनी है, तो यहाँ से भी सपोर्ट लिया मार्केट। मतलब मार्केट लगातार 4 जगहों से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। जब ऊपर गई है तो मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल इधर भी बना दिया, ठीक है। ये देख सकते हो, इस एरिया में ये जोन है पूरा मार्केट का। वेट अ मिनट, ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मार्केट का एक जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। ओके, ये देखो, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अब मार्केट ऊपर जा रही, तो चांसेस ये है कि मार्केट जो है ना वो ब्रेक आउट करेगी। देखो, मेरी जो 2 स्ट्रेटजीज़ है ना जिनके ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। एक तो देखो, प्लानिंग जो होती है ना वो तो आपको करनी पड़ती है। जितना बड़ा ट्रेडर होगा ना वो प्लानिंग किए बगैर कभी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। प्लानिंग आपको करनी है। अब यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से अप ट्रेंड है,
फिर मार्केट यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड में गई है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट को जितना रीड करोगे प्रीवियस मार्केट को, उतना जो है आपके लिए बेस्ट है। मार्केट सपोर्ट बनाती रही, साइड ट्रेंड में चलती रही, ठीक है। अब मार्केट डाउन में आ रही है। जब मार्केट डाउन में आ रही है तो चांसेस हैं कि मार्केट, अगर यहाँ पे हम अपना एक सपोर्ट लेवल लें, यहाँ पे अगर हम अपना एक सपोर्ट लेवल बनाएं, ठीक है, इस जगह पे, तो देखो मार्केट ने बिल्कुल उसी जगह पे आके सपोर्ट लिया है, उसी जगह पे, ठीक है, सपोर्ट लिया है। अब मार्केट दो, यहाँ से दो काम कर सकती है मार्केट। बेटा मैं इस ऊपर वाले को हटाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है मसला ना हो। ओके, हट जा। ओके भाई, देखो यहाँ से अब दो चीज़ें मार्केट कर सकती है। दो चीज़ें क्या कर सकती है भाई बोला? दो चीज़ें मार्केट ये कर सकती है कि या तो मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, तो मार्केट इसको तोड़ के डाउन चली जाए, ठीक है, या फिर मार्केट जो है ना डाउन आई है तो डाउन आके ना मार्केट यहाँ पे ना साइड ट्रेंड देने लग जाए, ठीक है। ये दो रीज़न हो सकते हैं, मार्केट ये दो काम कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर साइड ट्रेंड में चलेगी, ठीक है, फिर शायद डाउन चली जाए और अब इसने जाना ही जाना है। ये जो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है ना, इसको इसने ब्रेक करना है। जैसे ही ब्रेक करेगी ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, इस जगह पे भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जाएगी तो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और एक ट्रेड हम ले सकते हैं अपना, अगर मैं वही जोन दोबारा बनाऊँ, ओके, ओके भाई, यहाँ पे देखो, तो अगर जोन दोबारा बनाऊँ तो मार्केट इस जोन के अंदर ट्रैवल कर रहा था अभी, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, सही हो गया, इस जोन को तोड़ के बाहर निकलता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड हम ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह पे पहुँचता है तो हम एक ट्रेड ऊपर की ले सकते हैं, ठीक है, एक ट्रेड ऊपर की ले सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप लोगों ने बस टाइम लैप्स को जो है बढ़ाना है। और हाँ यार, एक बात याद रखना, प्लीज़ रात को सोने से पहले तुम सुबह उठ के जिस भी मार्केट में पैसे अपने इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसको एक बार एनालाइज कर लेना, चार्ट को पीछे से, कि भाई क्या हिसाब चाह रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो आपने ट्रेड कौन सा लगाना है, बाय का लगाना है, सेल का लगाना है, सुबह सोच के सो जाना, ठीक है। अगर मार्केट तुम्हारे मुताबिक चलता है, अब जिस तरह मार्केट जो है आई थिंक यहाँ पे ओपन हुआ था सुबह, इस जगह पे कहीं पे ओपन हुआ था, ठीक है, इस जगह पे कि इस जगह पे, इसी जोन में कहीं पे ओपन हुआ था। तो मुझे यही लग रहा था कि अगर देखो, मेरा एक सिंपल सा रूल है कि जब मार्केट गिरता है ना तो ऊपर जाता है, मतलब उसने जाना ही जाना है। जब भी मार्केट गिरता है तो वो ऊपर ज़रूर जाता है, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो ज़रूर नीचे गिरता है। यहाँ पे देख लो, मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर मार्केट एक साइड ट्रेंड में चलता रहा, नीचे गिरा। अब यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। साइड ट्रेंड के थोड़े बहुत कम चांसेस है कि वो साइड ट्रेंड में मूव करे, किया तो इस जोन के अंदर कर सकती है, या इस इलाके, मतलब इस थोड़ी सी जगह पे, इस जगह पे भी थोड़ा सा कर सकती है, ठीक है, इस जोन के अंदर भी कर सकती है। अगर नहीं करती तो मार्केट जो है अप साइड पे जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से एक ये सपोर्ट लिया, एक ये सपोर्ट लिया, ठीक है, और एक यहाँ से सपोर्ट लिया इसने। यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो मार्केट मतलब 3 जगहों से सपोर्ट ले चुकी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक मतलब कंफर्मेशन कह सकते हैं कि मार्केट का जो है अपसाइड हम लगा सकते हैं, और मतलब मार्केट जो है ब्रेकआउट करेगी। और अगर हम डे पे जाएं तो वही चीज़ है जो यहाँ पे मतलब बांधी थी अपना बुलिश कैंडल, तो बुलिश से भी हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो वही लाइन लगी हुई है, जोन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक करता है तो हम ऊपर की लगा देंगे, सिंपल सी मेथड है। और भाई इसी मेथड को लेके सब यूट्यूबर्स जो हैं ट्रेड लगाते हैं। तो भाई देखो, कोई भी खुद में ना माहिर नहीं होता, सब मेहनत करके बनते हैं, ठीक है। अगर आपने पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए कमाने की स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए, ठीक है, जो सिंपल सी बात है।
तो उस स्ट्रैटेजी को ना, अब देखो कोई यूट्यूबर है ना, आप लोग क्या करते हो, मैं भी पहले इसी तरह करता था कि मतलब अपनी स्ट्रैटेजी नहीं आजमाता था, दूसरों की देख के उसको करता था, तो वो मतलब समझ में नहीं आती थी यार। जो मेन बेसिक्स है ना, प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला आ गया जी हमारे पास प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया जी हमारे पास चार्ट पैटर्न, ठीक है। मेरे हिसाब से ना आपको ना ये दो जो है ना लाजमी आने चाहिए, ये दो जो है ना ये लाजमी आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास, क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया कैंडल्स पैटर्न, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो भाई माफ़ करना, ठीक है। ये लो, ओके हो गया भाई। यहाँ पे आ गया, पहले क्या आ गया, प्राइस एक्शन, फिर आ गया चार्ट पैटर्न, फिर आ गया कैंडल्स पैटर्न, और उसके एंड पे आ गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। वैसे फंडामेंटल भी है, अगर आप चाहो फंडामेंटल भी है और फंडामेंटल भी कर सकते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अगर आप इन सब को करते हो ना, तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब आपकी जो है ना ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखो उसको मिस मत करो, ठीक है। ये 5-6 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रुक जाओ कि भाई यहाँ पे जो है ना, देखो प्राइस एक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइस एक्शन में आपको वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के बारे में, ठीक है, जब आप इन दो को समझ लेते हो तो फिर आपको मार्केट के बारे में पता चलता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर मार्केट का भी आप पता लगा सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब एक डब्ल्यू है, ठीक है, जब मार्केट उसके नेक लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ फट सकता है, ठीक है। जब अब हमारे पास एक पैटर्न है एम बनेगा, ठीक है, उसकी नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो डाउन में फट सकता है। उसी तरह हमारे पास और भी कई पैटर्न है, जिस तरह हमारे पास हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, फिर हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा। ये हमें बहुत से जो है हमें पैटर्न्स बताता है, ठीक है। इसके इनसे जो है ना हम बहुत सी जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चार्ट पैटर्न मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जो है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आपको हर किस्म का चार्ट पैटर्न आना चाहिए, आपको जो है और भी कई चार्ट पैटर्न है वो भी आने चाहिए। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन हमारा हो गया, ठीक है। प्राइस एक्शन के बाद हमारा जो है कैंडल पैटर्न हो गया, ठीक है। कैंडल पैटर्न के बाद जो है चार्ट पैटर्न हो गया, और चार्ट पैटर्न के बाद आता है हमारे पास कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो कैंडल पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडल पैटर्न में ये है कि भाई देखो फॉर एग्जांपल आपको ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैंडल अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। आपको सबसे पहले उसकी क्लोजिंग, ओपन, ठीक है, ओपन किधर हो रहा है, क्लोजिंग किधर हो रही है, इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो दो चीज़ें हमारे पास होगी। अब तीसरा आ गया कैंडल पैटर्न और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये 4-5 चीज़ें, ठीक है। इन 5 चीज़ों को आपने कर लिया ना, तो आप एक बहुत ही बेस्ट, मैं कहता हूँ भाई आप ना छोड़ दो हर चीज़, इन 5 चीज़ों को करोगे तो आप ना मतलब एक एक्सपर्ट ट्रेडर तो नहीं, लेकिन आपको बिगिनर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। आप मतलब इस तरह हो कि दोनों के बीच में फंसे हुए, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किधर जाते हो, ठीक है। अब आप चार्ट और कैंडल को करोगे, आपको प्राइस एक्शन के बारे में खुद ही समझ आ जाएगा। अब कैंडल पैटर्न जो है उसमें आपको हैमर के बारे में पता होना चाहिए, डोजी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इंगल्फिंग कैंडल के बारे में पता होना चाहिए कि इंगल्फ कैंडल किसे कहते हैं और ये कैसी होती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। उसके बाद आपको 3 ग्रीन सोल्जर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का इसके अंदर बहुत अच्छा काम है, उससे आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हो, ठीक है, कैंडल पैटर्न के साथ। उसके बाद जो है आपको जो है अपना क्रॉस जो है 3 क्रॉस, उनके बारे में पता होना चाहिए जो बीरिश कैंडल होती है। इसके साथ आप अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं ना, तो आप एक सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन सक्सेसफुल से कम ट्रेडर भी नहीं हो, ठीक है। कैसे आनी चाहिए आपको, इनमें महारत हो जाए, ठीक है। आप समझ जाओ हाँ भाई इस तरह ट्रेडिंग हो सकती है, उस तरह हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया एंड पे टेक्निकल एनालिसिस। नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम जो है हमारे पास बढ़ रहा है, तो यही हमारे पास एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। डिफरेंट इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट तरह का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। और भाई देखो
जो लोग दूसरे यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम देख के जो ट्रेड लगाते हैं ना भाई, भूल जो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, मैं चाहूँ मैं भी ट्रेड लगा सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब इंसान अपनी खुद एक बुनियाद बनाता है ना, तो वो बुनियाद मजबूत होती है। ठीक है, लेकिन जब इंसान किसी मजदूर को दे दे कि भाई मेरी बुनियाद बना दो, ठीक है, तो वो अगर आप सर पे नहीं खड़े हुए ना, आप देख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे उस काम को, तो वो किसी भी तरह से बना देगा। वो आपकी बुनियाद क्या होगी, आपकी बुनियाद कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है RSI। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ना रेशियो बताती हैं। ठीक है, कि मतलब आप कितना रेशियो है कि आप प्रॉफिट में जा सकते हो, लॉस में जा सकते हो, आपको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी 100% जो है वो सही नहीं होते। ठीक है, आपका अपना माइंडसेट, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, उसको भी करना पड़ता है। देखो चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ये मिलकर प्राइस एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 हो गए हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, देखो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी करेंसी में करते हो, पाकिस्तान की करेंसी है, ठीक है, PKR, तो आप कहते हो जी मैं सुबह उठ के उसके अंदर ट्रेड लूँगा, बाय करूँगा या सेल करूँगा, आप जो भी प्लान बनाते हो। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको सबसे पहले चार्ट को देखना पड़ता है, साइड ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो जब आप चार्ट को देख लेते हो, उसके बाद आपको आइडिया होता है कि भाई हाँ, अब आप इसे प्लान करते हो कि मैं जो हूँ सुबह उठ के ये वाला ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो डॉलर है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, PKR जो है वो एक नेशनल करेंसी है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी बाय इंटरनेशनल जाते हो तो आपको डॉलर्स में डील करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, डॉलर जो है पिछले महीने पाकिस्तान में गिर गया था, जिसकी वजह से PKR की जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। अब $1 जो है, ठीक है, $1 पाकिस्तान में $1 जो है 280 के बराबर है, 280 PKR। ठीक है, अब मैंने जो आपको एक रूल बताया था पीछे वीडियो में, कि मेरा एक रूल है कि जब मार्केट गिरता है, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो वो हमेशा अप ट्रेंड में ज़रूर जाता है। तो इसी तरह डॉलर का भी है। देखो पिछले दिनों मार्केट कितना था डॉलर का, आई थिंक महीने 2 पहले सब 315 पे था। ठीक है, 315 का $1 था पाकिस्तान में, वही 315 मुड़ के 280 हो गया। अब ये 250 भी जा सकता है, फिर बढ़ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको अगर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होगी, ठीक है, आपको नहीं पता होगा मार्केट अप जाएगा, डॉलर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, हमारी करेंसी का क्या रेट जा रहा है, और आप उठ के सुबह उठ के ऐसे ही रेट लगा देते हो, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा लॉस दे सकता है। अगर आपको पता होगा आज डॉलर बढ़ा है, इसका मतलब इसका हमारी करेंसी के ऊपर फर्क पड़ा है, हमारी करेंसी डाउन गई है, तो इसका मतलब सुबह मार्केट में भी करेंसी डाउन जाएगी, तो आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सब्जी वाला है, वो एक गांव में ना सब्जी बेचता है, टमाटर बेचता है। ठीक है, अब उसने क्या किया है ना, वो उसकी मतलब अकेला है वो, ठीक है, गांव कोई बंदा है ना, वो उससे कोई चीज़ लेने के लिए आता है ना, तो वो उसको ना 150 रुपये किलो देता है, और अगर उससे नहीं खरीदता तो उसको 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शहर में जाके सब्ज़ी खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही रेडी वाला है। तो एक दिन उसको क्या ख्याल आया ना कि सब्ज़ी वाले को कि अगर मैं इसको 100 रुपये किलो देता हूँ टमाटर, तो क्यों ना मैं 150 रुपये किलो दे दूँ सारे गांव वालों को, इसी में मेरा अपना प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा कि मतलब इनको किसी और से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही 150 किलोमीटर दूर जाएंगे तो इनका और भी नुकसान होगा। तो ठीक है, उसने क्या किया, उसने ना डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, क्या किया उसने, डिमांड बढ़ा दी, रेट बढ़ाया। ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है ना तो इसका मतलब है डिमांड। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है, मतलब बुलिश कैंडल हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ी है मार्केट में, और यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ी है। ठीक है, सप्लाई की भी बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको समझो। ठीक है, आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब क्या होता है, डिमांड बढ़ती है मार्केट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिमांड क्या होता है, डिमांड बढ़ती है मार्केट में। अब वो पहले 100 रुपये किलो दे रहा था टमाटर, लेकिन वो 150 पे आ गया, तो लोगों ने उसको कहा कि भाई कल तो 100 दे थे, आज 150, तो अब उधर कोई और टमाटर वाला है नहीं, तो उसने कहा कि भाई मार्केट में रेट बढ़ गया, तो इसी वजह से अब 150 रुपये किलो देना पड़ा है। ला वो 80-90 रुपये किलो है, आगे वो 100 अपना प्रॉफिट कमा था, लेकिन अब वो 150 खा रहा है, तो वो इसी तरह देता रहा, तो लोग उससे आके लेते रहे हैं कि भाई लो और लो, ये ना हो कि आगे और कीमत बढ़ जाए तो हम जो है पीछे रह जाए। ठीक है, तो महंगाई गरीबों का गांव है, तो उन्होंने कहा भाई लो, जितना हो सकता है खाओ इसको। ठीक है, तो नहीं तो 150 किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ेगा, वो ज़्यादा नुकसान दे। तो एक दिन क्या होता है ना, एक दिन वहाँ पर एक और रेडी वाला आता है। ठीक है, वो देखता है कि भाई यहाँ पर तो 150 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर,
और मैं वहाँ पे जो हूँ पूरा दिन धूप में सड़ के हैं, और वहाँ पे जो है मैं 100 रुपये किलो 90 रुपये किलो बेचता हूँ शहर में, तो मैं गांव में क्यों ना रेडी खोल लूँ, है दूसरी रेडी खोल लूँगा तो इससे भी लेंगे मुझसे भी। वो क्या करता है, वो भी आके खोलता है 150 रुपये किलो देने लग जाता है, ठीक है। उसको देख के ना 15-20 गाँव में आ जाते हैं टमाटर बेचने वाले ना, मतलब सप्लाई बढ़ गया, अब बेचने वाले ज़्यादा हो गए, ख़रीदार कम हो गया, मतलब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गया। अब क्या होता है, एक देखता है जी कि उसके पास ज़्यादा रश लगा हुआ है, मेरे पास नहीं, वो क्या करता है, वो प्राइस को ना कम कर देता है। मतलब सप्लाई जब आपकी, अब इस चीज़ को समझो, देखो सप्लाई जब पॉजिटिव में होती है ना, ठीक है, तो डिमांड नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। और जब डिमांड पॉजिटिव में जाती है, सप्लाई नेगेटिव में चले। अब यहाँ पे हम सप्लाई पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सप्लाई रेडी वाले क्या हो गया, बढ़े हैं, ठीक है। रेडी वाले पहले 1 था, अब 15 हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक रेडी वाले ने क्या सोचा कि भाई अगर मैं 100 रुपये की बेचूँ, अब 100 रुपये भी उसको पता है मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी 170 रुपये किलो आई हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं 90 रुपये 100 रुपये 80 रुपये बेचता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ पे समझते हैं, सॉरी ये वाला ग्राफ नहीं, दूसरा ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाओ। ओके, यहाँ पे जो है हमारे पास डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक 150 रुपये किलो बेच है, उसके बाद बहुत रश है, दूसरे ने सोचा भाई ये 150 दे रहा है तो मैं 100 देता हूँ, ठीक है। वो 100 बेचने लग गया, लोग आए भाई ये तो उससे भी सस्ता दे रहा है, इससे खरीदो इससे खरीदो। फिर कहता है कि यार उसने सस्ता किया तो 90 रुपये में दूंगा तभी तो मुझे प्रॉफिट है, तो वो 90 में देने लगता है। फिर 150 वाला सोचता है यार अब देखो 150 में बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब ऐसा करता हूँ 70 रुपये में खुद खरीदी है तो 85 में बेचता हूँ, क्योंकि आखिरी जो 90 का बेच, वो 85 की बेचने लगता है, तो सब वापस उसके पास चले जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। अब लोग चारों से खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, अगर एक से खरीदते लोग तो उसके पास डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड हमारे पास कम हो गई है, ठीक है, और सप्लाई हमारे पास बढ़ गई है, ठीक है। प्राइस बढ़ा, मार्केट बढ़ी, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट क्या होती है, मार्केट बढ़ती है, और जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड गिरती है और मार्केट भी गिरती है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने सब्ज़ी वाले की एग्जांपल ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारे पास 5 चीज़ें ये बहुत ही इजीली क्लियर हो गई हैं, ठीक है। हमने प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा, कैंडल्स पैटर्न के बारे में पढ़ा, टेक्निकल एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, ठीक है। ये जो 4-5 चीज़ें ना भाई, मैं कहता हूँ अगर आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो गए ना, ठीक है, इन 5 चीज़ों में सिर्फ, तो आपको ना कोई मतलब ग्रो करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इनके अंदर महारत बस 6 से साल लगेगा, 6 महीने से साल लगेगा आपको, ठीक है। और आप इनके अंदर इतने मतलब हैवी किस्म के हो जाओगे ना। और भाई देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स ना बनाया, मतलब भूला करो, नोट्स बनाया करो। अभी मैंने आपको जितने बताया वापस पीछे जाओ, नोट्स बनाओ। जब नोट्स बनाओगे, देखो एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, उसके ऊपर आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जब आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होगा तभी तो आप उसको मार्केट में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा गेन कर पाओगे आप। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में हो आप, यहाँ पे आपको कैंडल पैटर्न बनते हुए नज़र आए, चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आए, लेकिन आप क्या करते हो, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आती, तो आप क्या करते हो, आप दोबारा वही वीडियो चालू करते हो जिससे आपने देखा था, ठीक है। अब उस वीडियो में आप ढूंढते हो भाई किधर है, वो क्या हुआ, वो मार्केट भी ऊपर निकल गया, ठीक है, आपको मौका भी नहीं मिला, और क्या हुआ कि आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो उसकी वजह से मतलब आप पूरे लॉस में चले। लेकिन अगर क्या करते हो, आप नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स क्या किया आपने, बना लिया, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप मार्केट ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहा है, साइडवेज, जिस तरह भी चाह रहा है भाई, आप एक बार नोट्स हैं, आपने दस्ती खोला नोट, ठीक है, आपने देखा कि भाई मार्केट इस ट्रेंड में ये हो रहा है मार्केट में, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन आपने अपने हिसाब से जो लिखी हुई थी आपने उसको समझना है और इस हिसाब से आपने अपना ट्रेड ले लेना है, ठीक है। बहुत 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 इजी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम समझें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक बुलिश कैंडल, पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो 5 चीज़ें ना भाई, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ एंड पे, तो उस चीज़ को देखना मत भूलना, ठीक है। प्राइस एक्शन हो गया, चार्ट, कैंडल, टेक्निकल, फंडामेंटल हो गया, ठीक है। तो अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अगर आप चाहो तो आगे दूसरों को भी दो, नहीं देना, जो करना है आपके ऊपर है। पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि देखो डिमांड और सप्लाई के बारे में तो आपने समझ लिया, ठीक है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको भी पता है कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ठीक है। अब हमने क्या समझना है कि जो टाइम फ्रेम होता है ना भाई, देखो टाइम फ्रेम नहीं इस्तेमाल करोगे ना, टाइम फ्रेम, तो मैं कहता हूँ आप टाइम फ्रेम और स्टॉप लॉस भाई
आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। जितना आप स्टॉप लॉस को यूज़ करोगे आप उतना अच्छा जो है लाइफ में वो प्रॉफिट कर सकोगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल है, फिर हमारे पास एक और बुलिश कैंडल है। पहले यहाँ से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास बुलिश कैंडल बनता है और ये तीनों कैंडल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भाई हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई अगला ट्रेड हम ऊपर का ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगले कैंडल के बनने का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, मार्केट डाउन आ जाता है, ठीक है, प्राइस डाउन आती है, मार्केट नहीं डाउन होती, सॉरी, प्राइस डाउन आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इसके विग में ना यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ ना तो मार्केट क्या करता है, अगले कैंडल में मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो मैंने इधर अपना ना इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाया है, इधर हमने अपना ट्रेड लगाया और इधर हमने प्रॉफिट लगाया हुआ है, ठीक है। अगला क्या करता है कैंडल, वो ना हमारे प्रॉफिट को हिट कर देता है, ठीक है। प्रॉफिट को हिट करता है तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट को हिट नहीं करता, ठीक है, प्रॉफिट को हिट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, जब फॉर एग्जांपल हमारा अब इतना ऊपर चला गया कि हमें $10 का प्रॉफिट दे रहा है किसी ट्रेड पे, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है ना उठा के ना हम आधे पे ले आएंगे, मतलब जिधर $10 का दे रहा है उधर हम $5 का प्रॉफिट ले लेंगे। जब आपका कैंडल नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगी, प्राइस नीचे आएगी, तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, आपको उसने देना प्रॉफिट ही है। देखो सिंपल सी चीज़ है, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, जो बिगनर्स होंगे, जो मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जिनको 2-3 महीने हो गए, जो सीख रहे हैं चीज़ों के बारे में। अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है, बंदा आखिरी दम तक सीखता रहता है अपनी ज़िंदगी में, तो सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ है, देखो ये आप समझ में आ गई ना, आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अब प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, ठीक है, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने इन 5 चीज़ों में महारत हासिल कर ली। और भाई देखो, प्लानिंग करना मत छोड़ना, रात को सोने से पहले प्लानिंग ज़रूर करना, ठीक है, कि प्लानिंग क्या होती है। और यही चीज़ है कि देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट यही चीज़ होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉफिट के चांसेस कम है। तो देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है। लाइक को मैं थोड़ा सा इसका करके बनाता हूँ, और सब्सक्राइब भाई इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब को तो भाई प्यार से लिखेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार प्लीज़। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, आपको समझाने में, और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती वो मुझे आपसे सीखने को मिलेगी, और जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। एक बिगनर ही बिगनर को अपनी ज़ुबान में समझा सकता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो एक्सपर्ट हैं वो तो भाई इतना कसम से वो चीज़ें बताते हैं जो हमें पता भी नहीं होती, ठीक है। मैं एज अ बिगनर शायद कुछ दिनों में लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करूँ, तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि जो है मैं अपने डिसिप्लिन, अपने जो हार्ड वर्क है उसको कंटिन्यू रख के जो है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, और आपको लाइव स्ट्रीम में मैं प्रूफ दूंगा कि क्या एज अ बिगनर जो मैंने बातें यहाँ पे की हैं उन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करके, ठीक है, अपनी मिस्टेक से सीख के, आपकी मिस्टेक से सीख के, दूसरों की मिस्टेक से सीख के, तो मैं जो हूँ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ कि नहीं, वो आपको लाइव स्ट्रीम में पता लगेगा। तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मेरे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है, तो अभी खैर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जो है ना मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। और हाँ भाई, नोट्स बना लो यार, कसम से नोट्स बनाओगे ना तो इतनी अच्छी कसम से बात हो जाएगी कि मज़ा ही आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।